सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आज का देख लो, सबसेट लिखो अच्छा से एकदम। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट, हाँ अच्छा लिखो, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट लो, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट्स क्यों लिए? एम्प्टी मतलब नल सेट, मतलब जिसमें एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर एलिमेंट ही ना हो तो हम सेट में करेंगे क्या? कुछ भी बोलने जाएंगे, अगर उसमें एलिमेंट ही नहीं रहा तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे ना। तो हम ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है। ए और बी दोनों सेट है। अब लिखो लेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए का सब एलिमेंट कहाँ है? बी में है। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आया? इसको एग्जांपल देके समझाएंगे, पहले डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल बोले, देखो पहले यहाँ पे समझ लो, अगर ए का हर एलिमेंट बी में हो तो हम लोग ए को बी का सबसेट बोलेंगे। सबसेट का मतलब याद रखो, सब का मतलब होता है छोटा, मतलब ऐसी इस तरह से नॉर्मल बात बोले, सब का मतलब, सब वर्ड जब लगाते हैं इसका मतलब हम लोग छोटा, सेट का छोटा सेट, सबसेट मतलब कोई किसी सेट का छोटा सेट। और डेफिनेशन क्या है? ए का हर एलिमेंट बी में होगा तो हम लोग ए को बी का सबसेट बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब कौन हो? ए का हर एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, तो जो छोटा है उसको सबसेट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो क्लियर होगा। बोलो, ए का हर एलिमेंट बी में है ना? ए का, ए में क्या क्या है? 1 2 3, सारा का सारा एलिमेंट कहाँ पे है? बी में, तो ए बी का सबसेट होगा। अच्छा वहाँ पे लिखना भूल गया, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ए बी का सबसेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट का सिंबल। समझ में आ रहा है? ये बनाए कैसे? सी बना के इस तरह से एक तो लाइन खींचेंगे, इसको सबसेट बोलेंगे। अब तुम लोग दो सेट को देख के बता दोगे ना सबसेट है या नहीं। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बी ए का सबसेट होगा? बी का तीनों एलिमेंट ए में है लेकिन एक एलिमेंट 4 ए में नहीं है, इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं है। तो इस तरह से लिखेंगे, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। नॉट होगा तो सबसेट लिख के कट कर देंगे, जैसे नॉट इक्वल टू लिखते थे। समझ में आ रहा सबसेट का मतलब? ठीक है। अब एक तो थ्योरम है, बस इस तरह से याद रखो, एग्जाम के वक्त हम लोग काम आएगा। मान लो ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ? ए का हर एलिमेंट बी में है एंड बी भी ए का सबसेट है, इसका मतलब बी का हर एलिमेंट ए में है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों को मिला के ए का सब एलिमेंट बी में है, बी का सब एलिमेंट ए में है, मतलब किसी में भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा। इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, दोनों सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए स्टार मार के दिए। बहुत सारा सम है ना, तुमको दो सेट को इक्वल प्रूफ करना होगा।
तो तुम क्या करोगे, ए को बी का सबसेट दिखाओगे, बी को ए का सबसेट दिखाओगे, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ए इक्वल टू बी है। अब रहा बात कि हम ए को बी का सबसेट कैसे दिखाएंगे, ए को बी का सबसेट हम कैसे दिखाएंगे, अगर ए का सब एलिमेंट बी में हुआ तो हम लोग बोल देंगे ए बी का सबसेट है, पर हमेशा हमको दिया नहीं रहेगा ए का एलिमेंट, तो कैसे करेंगे देखिए, ये वाला जो हम लिख रहे हैं इसको बॉक्स कर देंगे, ये वाला लाइन हम लोग बार बार लिखेंगे, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी, ए आ रहे हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, एक्स बिलोंग्स टू। सुनो, आर्बिट्रेरी वर्ड नया आया, इसका मतलब समझ लो क्या है, ए का कोई भी एक एलिमेंट लेंगे एक्स, तो कोई भी एक एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब कोई स्पेशल एलिमेंट नहीं लिए है, ए का कोई स्पेशल एलिमेंट नहीं लिए है, एक तो कोई भी एलिमेंट उठा लिए, मतलब अचानक से उठा लिए, जिसको तुम बोल सकते हो भट्टा में कोई भी एक एलिमेंट उठा लिए। तो अगर तो ए तो एक्स तो ए में होगा ना, तो बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, मतलब एक्स ए में है, एक्स ए में है। अगर यही एक्स बी में भी आ जाए किसी तरीक़ा से, अगर यही एक्स किसी भी तरीक़ा से बी में आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स का एलिमेंट, ए का एलिमेंट कहाँ आ गया, बी में, इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी का सबसेट है। देखो हमेशा ए में तो बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, हज़ारों एलिमेंट, लाखों एलिमेंट हो सकता है, तो क्या हम 1000 एलिमेंट देख के चेक करेंगे ए बी का सबसेट है कि नहीं, एक एलिमेंट उठाएंगे जिसको हम लोग बोल रहे हैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट। इसको एग्जांपल से ऐसे समझो कि मान लो पूरा चावल का बोरी है, ठीक है, 50 kg का, तुमको चावल का क्वालिटी देखना है तो पूरा चावल पका के देखते हो, थोड़ा सा उठाता है आदमी, कोई कोई तो देख के ही बता देगा और कोई कोई थोड़ा सा पका के बताएगा, तो थोड़ा सा एलिमेंट को चेक करके पूरा के बारे में बोल देते ना हम लोग, हाँ चावल अच्छा है या चावल ख़राब है। तो वही है ए का एक एलिमेंट लिए एक्स, वही थोड़ा सा उठाया और देख लिए कहाँ है, बी में, इसका मतलब अब सबको चेक करना नहीं है, अगर एक्स बी में आ गया तो सब एलिमेंट ए का बी में है, और जब सब एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट होगा। समझ में आया है नहीं, क्या हुआ बोलो, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। हम बोलने मांग रहे हैं, अच्छा इस अभी थोड़ा क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा अच्छा से। सिंपल समझो, तुमको ए को बी का सबसेट चेक करना है, तो तुम ए का सब एलिमेंट को बी में दिखाओगे, तो सब एलिमेंट को दिखाना तो मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है। तो हम सिर्फ एक जो मैथमेटिकल प्रोसेस है ये वाला, कि तुम सब एलिमेंट को नहीं लेके एक एलिमेंट लो एक्स और उसी को दिखा दो कहाँ, बी में है। अगर होगा तो होगा, अगर ए बी का सबसेट होगा तो एक्स जरूर बी में आ जाएगा, और अगर ए बी का सबसेट नहीं होगा तो एक्स कभी भी बी में नहीं आएगा। एक एलिमेंट लेके चेक किया जाता है, ठीक है। तो दो सेट को इक्वल दिखाने का प्रोसेस याद रहेगा, दोनों को एक दूसरे का सबसेट हम लोग दिखा देंगे।